जय जिनेन्द्र। इस जगत में बहुत सी विचित्रताएं देखने को मिलती है। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि जो व्यक्ति पापकारी या हिंसक प्रवृत्तियों में लिप्त है वो अक्सर सुखी और संपन्न दिखाई पड़ते हैं, और जो धर्मात्मा हैं उन्हें किसी न किसी तरह का दुख उठाना पड़ता है। या यूं कहूं कि कभी कोई स्वस्थ व्यक्ति असमय चला जाता है और कभी कभी असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति भी कई साल निकाल देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो जैन सिद्धांत को अगर हम गहराई से पढ़ें और समझें तो ऐसा समझ में आता है कि प्रतिपल हम जो भाव करते हैं उनसे कर्मों का बंध होता है, और जो बंधे हुए कर्म उदय में आते हैं तो परिस्थितियां जन्म से लेकर मरण तक और उसके बीच की हर एक परिस्थिति क्रमशः क्रम से हमारे सामने आती रहती है। फिर कोई मनुष्य तो क्या, स्वयं नारद जी भी देव गति से नीचे आ जाएं तो उस होनी को टाल नहीं सकते। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको मेरी बात स्पष्ट करना चाहती हूँ। प्रातः काल का समय था। एक बड़े से पेड़ पर एक अकेला कबूतर बैठा था। उसके सभी साथी दाने और पानी की खोज में उड़ चुके थे। वह बहुत दुखी जान पड़ रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिख रही थी। आज उसका मन नहीं हो रहा था कि वह भी अपने साथियों के साथ अन्न की खोज में बाहर निकले। इतने में ही कुछ क्षणों के बाद नारद जी का उसी मार्ग में आना हुआ। उन्होंने अकेले कबूतर को देखकर पूछा, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है? तुम्हारे साथी संगी तो सब दाने पानी की खोज में निकल पड़े, तुम अकेले यहाँ क्यों बैठे हो? उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। नारद जी ने फिर पूछा, अरे मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उन्हें अपनी शक्ति पर गर्व था, घमंड था। उन्होंने सोचा, मैं तो मनुष्यों का दुख दूर करने के लिए आकाश मार्ग से धरती पर आया हूँ। यह तो एक छोटा सा पक्षी है, इसकी तो सहायता मैं चुटकियों में कर दूंगा। उन्होंने फिर से पूछा, अरे संकोच मत करो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। बहुत आग्रह करने के बाद कबूतर कहने लगा कि अभी कुछ देर पहले मैंने यमराज जी को यहाँ से जाते हुए देखा और वो मेरी ओर देखकर बड़े ही कुटिल दृष्टि से मुस्कुरा रहे थे। तभी से मुझे बड़ा डर लग रहा है, मैं भयभीत हो रहा हूँ, न जाने अब क्या होगा मेरे साथ। नारद जी ने कहा, बस इतनी सी बात है, चलो मैं अपनी रिद्धि से तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा देता हूँ जहाँ कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। और उन्होंने मिनटों में कबूतर को अपनी पीठ पर बिठाया और दूर हिमालय की गुफा में उसे सुरक्षित पहुंचा दिया और आश्वस्त करते हुए कहा, बस अब कुछ दिनों तक तुम यहीं रहो, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ऐसा कहकर नारद जी यमराज से मिलने जाते हैं और उनसे कबूतर को देखकर मुस्कुराने का कारण पूछते हैं। पता है यमराज ने क्या जवाब दिया? यमराज ने कहा, उस कबूतर को उस पेड़ पर बैठा देखकर मैं यह सोच रहा था कि कुछ क्षणों के बाद मुझे उसे हिमालय की
गुफा में लेने के लिए जाना है और इतने देर में यह कबूतर उतनी दूरी कैसे तय कर पाएगा। जवाब सुनकर नारद जी के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। तो देखा आपने, होनी को कोई नहीं टाल सकता। हम लाख कोशिश कर लें किसी का हित या अहित करने की, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लें, लेकिन जब तक स्वयं के कर्मों का उदय नहीं आ जाता तो कोई भी शुभ या अशुभ या होनी और अनहोनी घटित नहीं हो सकती। कहते भी हैं कि होनहार बलवान है। दो दोस्त होते हैं, एक अंधा किंतु शरीर से तंदुरुस्त होता है, दूसरा दुबला पतला और जिसकी पीठ पर कुबड़ निकला हुआ होता है और वह झुका झुका चलता है। दोनों में कोई ना कोई शारीरिक कमी होती है और जीवन यापन का कोई साधन नहीं होता है। दोस्ती हो जाती है और सोचते हैं कि चलो कुछ ऐसा करें कि दोनों का समय भी निकल जाए और कुछ पैसे भी इकट्ठे हो जाएं। बहुत विचार करने के बाद अंधा जो तंदुरुस्त होता है अपनी पीठ पर उस कुबड़ व्यक्ति को चढ़ा लेता है और दिन भर भीख मांगने का काम करते हैं। अच्छी खासी आय हो जाती है और शाम को घर लौटकर दोनों आराम से रहते हैं। यही सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहता है और दोनों के पास अच्छी खासी धनराशि जमा हो जाती है। एक दिन कुबड़े के मन में विचार आता है कि यह तो अंधा है, मेरे ही कारण इतने सारे पैसे इकट्ठे हो पाए हैं। अगर ये न रहे तो पूरी की पूरी धनराशि मेरी हो जाएगी। और ऐसा सोचकर वह बाजार से जहर लेकर आता है और शाम को खाना बनाते वक्त खीर बनाता है और खीर को उस आंच पर चढ़ाकर और उसमें जहर मिलाकर अपने दोस्त को, अंधे दोस्त को कहता है कि बस खीर पकने वाली है, मैं थोड़ा टहल कर आता हूँ, तुम इसे भूख लगे तो खा लेना। और ऐसा कहकर वह घर से बाहर चला जाता है। अंधा सोचता है बड़ी अच्छी खीर की खुशबू आ रही है और मेरा दोस्त कहकर भी तो गया है कि भूख लगे तो मैं खीर खा लूं। और ऐसा सोचकर वह जैसे ही उस बर्तन से ढक्कन को उठाता है तो बहुत सारा खीर का धुआं उसकी आँखों में लगता है और कुछ ऐसा चमत्कार होता है कि उसकी आँखों की रोशनी लौट आती है, उसे सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है और दिमाग में शंका भी उत्पन्न होती है कि ये क्या हो गया, इस खीर को खाऊं या न खाऊं। पास ही एक बिल्ली जा रही होती है तो वह थोड़ी सी खीर निकालकर उस बिल्ली को खिलाता है तो तुरंत बिल्ली की मृत्यु हो जाती है। उसे सारी बात समझ में आ जाती है कि अच्छा, मुझे मारने के लिए ही खीर बनाई गई है और ज़रूर इसमें जहर मिलाया गया है। उसके क्रोध की कोई सीमा नहीं रहती और कुबड़े से बदला लेने के लिए वह बाहर उसे ढूंढने के लिए जाता है और देखता है कि वह नदी किनारे बैठा है। उधर कुबड़ा सोचता है कि बस कुछ ही देर में पूरी की पूरी धनराशि मेरी होने वाली है। जैसे ही अंधा व्यक्ति उसके करीब आता है, उसके कुबड़ को देखकर उसे इतना गुस्सा, इतना क्रोध आता है और मन में विचार आता है कि इसी कुबड़ के कारण मेरी पीठ पर लदा हुआ यह दिन भर घूमता रहता है और एक जोर से लात की उस कुबड़ पर मारता है। अचानक उसका कुबड़ ठीक हो जाता है और वह स्वस्थ
हो जाता है। देखा आपने, क्रोधवश, लालचवश दोनों दोस्त एक दूसरे को मारना चाहते हैं, लेकिन होनी के आगे किसी की नहीं चलती। तो हमें भी हमेशा यही प्रयास करना चाहिए कि स्वयं के लिए या दूसरों के लिए शुभ भाव रखें, अच्छा सोचें, ताकि भविष्य में प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे सामने न आए। जय जिनेंद्र।